जय हिंद साथियों। मेरा नाम है देवेशवाल। स्वागत है आपका स्टडी विद देवेश में। आज है 28 जनवरी 2023। 28 जनवरी 2023 से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। साथ ही उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। साथ ही जिन क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से याद किया जा सकता है उन्हें याद करने की कोशिश भी करेंगे। इसके बाद हम कल के प्रश्नों का रिवीजन करेंगे रैपिड फायर में। इसके बाद एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क में जिसका आंसर को कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि आप भी कोई भी क्वेरी बचे ना। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। हाल ही में कौन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई बनी है? देखिए, ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली जो एशियाई अभिनेत्री बनी वह है मिशेल यो बनी है, जो कि एक चाइनीज़ अभिनेत्री है। देखिए, ऑस्कर जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग में जो ऑस्कर पाने वाली पहली वो भारतीय थी, भानु अथ्याय थी, जिन्हें ऑस्कर कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए मिला था। सॉरी, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग के लिए ऑस्कर पाने वाली पहली जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी वह थी भानु अथ्या, जो कि एक भारतीय थी। और ये पहली सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है जिसमें नामांकन मिला है ऑस्कर के लिए। तो मिशेल यो, जो कि एक चाइनीज़ अभिनेत्री, आप पिक में देख सकते हैं, ये है मिशेल यो। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट जीतने वाले पहले नेपाली क्रिकेटर कौन बने हैं? देखिए, हाल ही में जो आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट जीतने वाले पहले नेपाली बने हैं क्रिकेटर बने हैं वह एक नेपाली बने आसिफ शेख, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1909 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर दुबई में है, और ग्रे बार के लिए उसके चेयरमैन है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए बेबी एच मेडल पेश करेगा? देखिए, महिला क्रिकेट को सम्मानित करने के लिए न्यूजीलैंड एक अवार्ड पेश करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। न्यूजीलैंड की कैपिटल विलिंगटन है और न्यूजीलैंड डॉलर वहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल में प्रसार भारती ने किस देश के मीडिया प्राधिकरण के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? देखिए, प्रसार भारती ने मिस्र देश के साथ, मिस्र के जो मीडिया प्राधिकरण है उसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब मिस्र जिसे इंग्लिश में इजिप्ट कहा जाता है, और वहाँ की करेंसी क्या है? इजिप्टियन पाउंड, और कैपिटल क्या है? कायरा। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हाल ही में प्रेसिडेंट जो है वो हाल ही में नहीं, यानी कि रिपब्लिक डे पर एक चीफ गेस्ट आए थे। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। और उनके प्रेसिडेंट का नाम क्या है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि हमने अभी परसों ही यहाँ का रिवीजन किया था। जो मैंने बताया था आपको मिस्र के प्रेसिडेंट कौन है, तो ये रिवीजन के तौर पर है। तो जिसका आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताना है। ये चीफ गेस्ट भी हैं, चीफ गेस्ट भी थे रिपब्लिक डे पर। प्रसार भारती की स्थापना कब की गई थी? 1997 में। और प्रसार भारती का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गौरव द्विवेदी है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में नोरो वायरस के 2 मामलों की पुष्टि की गई? देखिए, हाल ही में केरल राज्य में नोरो वायरस के 2 मामलों की पुष्टि की गई। देखिए, देश में मानी अगर हम इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करें, तो इंटरनेशनल कंट्रीज़ की बात करें, इंटरनेशनल में बात करें, अगर देशों में बात करें तो हम ज़्यादातर जो वायरस आते हैं वो चाइना आते हैं। चाइना हम सब जानते हैं, चाइना कोरोना कोरोना वायरस देने, और अन्य जो तरह तरह के वायरस वो चाइनीज़ की देनी होते हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा वायरस जो एंटर करता है वो करता है केरल में करता है। अब ये पता नहीं क्यों, ऐसा भी हो सकता है केरल में उद्योग से ज़्यादा हो, उद्योगपति ज़्यादा हो, तो इस कारण जो है केरल में ज़्यादा मामले दिखाई देते हैं। अब केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। केरल के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन है और मोहम्मद आरिफ खान वहाँ के राज्यपाल हैं। अब केरल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं, जैसे कि केरल में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया। केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कालामंडलम का कुलपति नियुक्त किया। लेवल ट्रैवल मार्ट ने रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। केरल सरकार ने स्टार्टअप्स को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगा। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य केरल बना है। केरल सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है।
केरल सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। ये थे कुछ केरल के हाल में घटित करंट अफेयर। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में मध्य रेलवे के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? देखिए, मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में हाल ही में जो कार्यभार संभाला वो नरेश लालवानी ने संभाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नरेश लालवानी जी ने हाल ही में मध्य रेलवे के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। हम इन्हें पिक में देख सकते हैं, नरेश लालवानी, टेक स्टार जनरल मैनेजर सेंट्रल रेलवे। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेटेड हुई है? देखिए, हाल ही में द एलिफेंट विस्पर ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेटेड हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किसने वीर गाथा 2.0 प्रतियोगिता के 25 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया है? देखिए, वीर गाथा कौन होते हैं? वीर कौन होते हैं? हमारे सैनिक होते हैं। तो वीर गाथा, अब वीर गाथा प्रतियोगिता, तो वीर गाथा सैनिक के बारे में संदर्भ है। और तो फिर जो सेना है वो किसके कंट्रोल में आती है? रक्षा मंत्रालय के। रक्षा मंत्रालय किसके पास है? राजनाथ सिंह ने। तो राजनाथ सिंह ने ही वीर गाथा 2.0 प्रतियोगिता के 25 पुरस्कारों विजेताओं को सम्मानित किया। इनका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा अमृत महोत्सव चल रहा है वो अभी और आने 25 साल तक और चलेगा, यानी 100 वर्ष तक चलेगा टोटल। तो ये उसी के ही संबंध में वीर गाथा 2.0 प्रतियोगिता के 25 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, राजनाथ सिंह जी के द्वारा। और उद्देश्य वही है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे और जो वीर पुरुष थे उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह लॉन्च किया गया। पुरस्कार भी विजेताओं को दिए गए। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में कौन पर्यावरण जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा? देखिए, हाल ही में बेंगलुरु पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह की बैठक करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए, पर्यावरण जलवायु स्थिरता, देखिए हम सब जानते हैं टेक्नोलॉजी का जो अधिक प्रयोग, बेंगलुरु को आईटी सिटी भी कहा जाता है। तो हम यहाँ से ध्यान रख सकते हैं पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर G20 कार्य समूह की बैठक की मेजबानी बेंगलुरु करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आधुनिक शिक्षा प्रणाली वाइल नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन कहाँ किया गया? देखिए, हाल ही में कर्नाटक में आधुनिक शिक्षा प्रणाली वाइल नारायणपुर लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन किया, इनके ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई है और थावरचंद गहलोत वहाँ के राज्यपाल हैं। अब कर्नाटक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं, जैसे कि केंद्र ने कर्नाटक में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी। अमित शाह ने कर्नाटक के मांड्या में मेगा डायरी का उद्घाटन किया। कर्नाटक सरकार ने खानाबदोश समुदाय के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की। कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है। अब हम रिवीजन के क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही मतदाता दिवस कब मनाया? मतदाता दिवस 25 दिसंबर को मनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं। सॉरी, 25 दिसंबर को नहीं, 25 जनवरी को मनाया गया। 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी। तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश ने तेल उत्पादन रोलिंग कार्यक्रम का अनावरण किया है? देखिए, तेल उत्पादन रोलिंग कार्यक्रम का उद्घाटन युगांडा ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल में किसने ग्रुप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की है? देखिए, उद्योग मंत्री, उद्योग नहीं, केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने ग्रुप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की है। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर रोड और ये ब्रिज वगैरह जो बनते हैं उससे संदर्भित करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। जितने भी भौतिक फिजिकल चीज़ें प्रयोग में लाई जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रयोग में लाई जाती हैं, उन सबको संदर्भित करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नितिन गडकरी, जो कि हम सब जानते हैं, जो कि हमारे परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अमूल के अध्यक्ष किसे बनाया गया? देखिए, अमूल के जो अध्यक्ष ने श्यामल भाई बी पटेल को बनाया, जबकि उपाध्यक्ष बने हैं वालजी भाई पटेल। देखिए, जो भाई भाई जो ज़्यादातर जो सरनेम है वो गुजरात राज्य में प्रयोग में किया जाता है। गुजरात की अमूल कंपनी है दूध वाली। नेक्स्ट देखते हैं।
आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 ओडीआई टीम कौन बनी है? देखिए आईसीसी रैंक में नंबर 1 ओडीआई टीम अपनी टीम यानी कि भारत बनी है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया। देखिए उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हाल में किस बैंक ने क्रेडिट कार्ड देने वाले प्लेटफॉर्म स्वाइप को लॉन्च किया है? तो देखिए क्रेडिट कार्ड देने वाले प्लेटफॉर्म स्वाइप का लॉन्च हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखते हैं, जैविक खेती के विस्तार में करने वाला शीर्ष वाले देश में भारत का स्थान गया। जैविक खेती यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो फार्मिंग होती है यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग सॉरी ऑर्गेनिक फार्मिंग विस्तार करने के लिए भारत की रैंक 33 है। पहली अर्जेंटीना, सेकंड युगांडा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल में किस राज्य में ऑरेंज फेस्टिवल 2023 मनाया गया? देखिए हाल ही में जो ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया नागालैंड में मनाया गया, जिसकी कैपिटल कोहिमा है, जो कि एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल में किस राज्य में 25 जनवरी ने अपना स्थापना दिवस मनाया? देखिए 25 जनवरी को स्थापना दिवस कौन सा देश मनाता है? हिमाचल प्रदेश। जबकि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश मनाता है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि कल का था होमवर्क में, उसका आंसर है, किस देश ने चिकित्सा आपातकाल की घोषणा की? देखिए हाल में ब्राज़ील ने चिकित्सा आपातकाल की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में, जिसका आंसर कमेंट बॉक्स से बताना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने किसे उत्तरी कोरिया में मानवाधिकार राजदूत के रूप में नामित किया है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।